जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सभी लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 वालों के लिए। तो नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आप सभी लोग को पता है कि क्या शुरू करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करेंगे और इसी के साथ साथ आज के 3.1 के प्रश्नावली 3.1 के भी सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता है मेरे भाई क्या करना है और हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, क्या बताते हैं, ये तो सभी को पता है कि प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रश्नावलियों को शुरू करते हैं। खास इसमें प्रश्नावली 3.1 के कोई खास प्रश्न नहीं है, वहाँ से एग्ज़ाम में कोई सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम जो इसको पहले इंट्रोडक्शन करेंगे ये आपके लिए खास होगा। ठीक मेरे भाई, लेकिन हम प्रश्नावलियों को भी हल करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम प्रश्नावली को नहीं हल करेंगे। तो आपको साथियों पता है कि आपको वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, एक लगा दो थंब मेरे भाई, एक लाइक करना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किए हो। ठीक है, तो और आपको वीडियो अंत तक देखना ही देखना है, फिर कमेंट करना है। तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट तक होगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर है कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसे शुरू करते हैं। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लाइनें बना दे रहे हैं और देखो सबसे पहले हमने यहाँ से एक लाइन बना दिया। ठीक है, सही बन नहीं रही है। हमने यहाँ पर देखो एक लाइन बना दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक लाइन बना दिया और यहाँ पर भी एक लाइन बना दिया। अब यहाँ पर देखो इसका हम कुछ नाम देते हैं, नामकरण भी करते हैं। तो पहले इधर को हम क्या करते हैं, इसको एक्स अक्ष मानते हैं मेरे भाई, एक्स अक्ष मानते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को क्या मानते हैं, वाई अक्ष मानते हैं, वाई अक्ष। इसको एक्स अक्ष मानेंगे, जो लाइन यह इधर से जा रही है इसको एक्स अक्ष है, इधर भी एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा। ठीक मेरे भाई, एक्स अक्ष होगा। ये वाई अक्ष है, यहाँ पर भी वाई अक्ष होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, अब इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। देखो यहाँ से इस तरह से करा जाता है कि यहाँ पर एक, चलिए यहाँ पर एक दे दिया, दो दे दिया, तीन और चार। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर जो जाएगा संख्या, जो इधर जाएगा वो प्लस में होगा और जो इधर रहेगा वो माइनस में होगा, बीच में ये होता है जीरो। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कर दे एक, यह माइनस के एक आ जाएगा, इधर माइनस के रहेगा, इधर माइनस के तीन और माइनस के चार। यहाँ पर देखो इधर प्लस में, इधर x एक प्लस में होता है, x एक माइनस में होता है। तो यहाँ पर x क्या होगा, प्लस में होगा, तो y भी ऊपर वाला y भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखो एक, दो, तीन, चार। ठीक है, जो प्लस का चिन्ह होता है हम उसे दिखाते नहीं है और जो माइनस का चिन्ह होता है हम उसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चार करा। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे भाई x क्या है, प्लस में है और x क्या है, माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y, यहाँ पर देखो एक बार x प्लस में आ गया तो एक बार x माइनस में आ गया। ठीक है, जो आपका x प्लस में आया, x माइनस आया। यहाँ पर देखो y क्या है, y प्लस में है तो नीचे वाला भी y माइनस में होगा। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर माइनस के एक, माइनस के दो, माइनस के तीन और माइनस के चार हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ ताकि आपको पूरी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे बोलते हैं, यहाँ पर जो बिंदु होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रथम स्थान बोलते हैं, इसको द्वितीय स्थान, इसको तृतीय और इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम बोलते हैं, द्वितीय बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं और इसको चतुर्थ स्थान बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई पूछ ले ना तो आपको बता देना है ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान, ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर दे देता हूँ, देखिए 2,4, 5,2 और
4, अब मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, 4 आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से करिए तो आप कैसे करोगे, 2, 4 यानी 2 क्या है x पर है, 2 क्या है x पर है। और यहाँ पर चलो मैं माइनस भी कहीं कहीं माइनस भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दे, यहाँ पर माइनस कर दे। अब देखो पहले में क्या है 2, 4 है, प्लस के 2 है माइनस के 2 है। जो पहला स्थान होता है मेरे भाई यहाँ पर 2, 4 है, 2 होगा, एक x होगा, एक y होगा, ठीक है। जो पहला स्थान होगा वो x होगा, जो दूसरा स्थान होगा वो y होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर y। अब हमें इसके निर्देशांक ज्यामिति के रूप में करना है। तो मेरे भाई देखो 2x प्लस में, तो प्लस में मेरे भाई कहाँ है, देखो प्लस में 2 यहाँ पर है, देखो प्लस में 2 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अब देखो प्लस के 4, y का मान 4, तो y 4 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर है। तो देखो अगर मैं कहूँ कि इसका निर्देशांक ज्यामिति बनाओ तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखो 2 से लेकर जाएंगे यहाँ तक, इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे शुरू करते हैं, 2 से जाएंगे 4 तक, ठीक है। यहाँ पर बन गया तो इसको क्या बनेगा, यहाँ पर 2, 4 बन जाएगा, 2, 4 बन गए, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, बी का है 5, -2 है। तो यहाँ पर 5 है, प्लस के 5 है, x क्या है, यहाँ पर x पहले का x रहेगा, ठीक है, पहला x रहता है, दूसरे नंबर पर y रहता है। तो पहला क्या है x है, दूसरा क्या है y है, ठीक है, y हो गया। तो 5 क्या है x पर है, तो यहाँ पर हमने 5 संख्या नहीं लिखा, तो इसको हम कम कर देते हैं, चलिए यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, ठीक मेरे भाई 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, x क्या है 3 है, तो x का मान यहाँ पर मेरे भाई 3 हो गया, ठीक है। अब y कितना है -2, तो y का मेरे भाई देखो यहाँ पर x पर जा रहा है और यहाँ पर y पर जा रहा है। तो देखो y क्या है, y यहाँ पर है और क्या है -2 है, तो y का मान आएगा -2 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पर है। अगर मैं कहूँ इसके निर्देशांक ज्यामिति के रूप में बनाइए तो आप कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्राफ बना दोगे, देखो यहाँ पर x कितना है 3, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, y कितना है 2, तो हमें यहाँ से देखो ठीक है, यहाँ से लेकर ऐसे बन जाएगा। तो हमें क्या बना, देखो 3, -2 बन गया, 3, -2 बन गया। आप अगर इसको सही से पढ़ाई कर रहे हो तो ये क्लास 10th में भी आपका रहेगा, क्लास 10th में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सी का मान कितना है, देखो -4 और प्लस -4 और 6 है, तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4 और y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो x क्या है -4 है, तो x -4 x का देखो कहाँ है, माइनस के इधर है, तो इधर माइनस के x कितना है -4 है, तो -4 आ गया, ठीक है। और y कितना है +6 है, तो प्लस कितना रहेगा ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 6 नहीं मेरे भाई, हम इसको संख्या बढ़ा ही देते हैं, 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y के सभी में तो बढ़ाना पड़ेगा 5 और 6, तो यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा -5 और -6, और यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं -5 और -6 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y क्या है, x क्या है -4, तो x -4 और y क्या है +6 है, तो +6 y कहाँ ऊपर है, तो हम इसको इस तरह से बना देंगे। देखो यहाँ पर जा रहा है तो इसको इस तरह से इसे ऊपर ले जाइए, ठीक है मेरे भाई, ऊपर ले जाइए, यहाँ पर हम सही से बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर 6 से मिला दीजिए, तो क्या बन गया, देखो -4, -6 अभी आपको प्रश्नावली 3.2 में इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर प्रश्नावलियों को शुरू करते हैं और थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो अब ग्राफ फिर से बना देते हैं और आपको एक एक एग्जाम्पल तौर पर, क्योंकि उसमें पूरा ना एक में हो गया था। तो यहाँ पर देखो मैं एक ग्राफ और बना दिया, देखो मेरे भाई अरे यार, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, देखो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना दिया, अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, ठीक मेरे भाई, और यहाँ पर करता हूँ
ये क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। जो एक्स अक्ष होगा ये भी वो एक्स अक्ष इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वाई अक्ष होगा, और ये भी वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का एक्स अक्ष आगे, इधर क्या होगा, इस तरफ लाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब देखो यहाँ पर ये पूरा हमने बना दिया। अब इसको मैं कहता हूँ, देखो यहाँ पर 2,5, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ साफ साफ छोटा छोटा। यहाँ पर देखो 2,5 5,-4 और 2,-3 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस प्लस दोनों कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको -2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर देखो 2,5, तो 2, पहला x रहेगा, दूसरा x कितना है 2, 2 पर y पर कितना रहेगा 5। तो यहाँ पर देखो 2,5, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो 2,5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखो 5, -4, तो 5 कितना है, x पर है, y पर कितना -4, तो y कितना है यहाँ पर -4, तो 5 4, तो यहाँ पर 5x और y कितना है 4, तो यहाँ पर ले जाइए इस तरह से, यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं 5, -4। अब यहाँ पर देखो -2, x, -2 x पर, तो -2 इधर आ गया, और x y पर कितना है +3, तो यहाँ पर मेरे भाई +3, देखो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो -2, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्राफ बनाना था, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि इतने आप सभी लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को भी शुरू करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। अब आप अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या है प्रश्न, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्याय में मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह करेंगे। इसमें बताया जाता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप को की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो यहाँ पर एक कोई आदमी बैठा, सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो टेबल हल्का इधर से लाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, जैसा भी बन जाता है, एक इधर कर दो, एक इधर लाइन कर दो, तो ये टेबल बन गया है। अब बीच में क्या है, एक लैंप रखा, ठीक है। एक लैंप रखा हुआ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जैसे उजाला देता, ठीक है, यहाँ पर बना दिया, इसे एक लैंप रखा हुआ है। अब एक आदमी क्या है, एक आदमी बैठा है। तो एक आदमी क्या है, एक तरफ बैठा है, तो मानते हैं एक आदमी यहाँ पर बैठा है, ठीक है। एक कोर मानते हैं, ठीक है, एक कोर मानते हैं। एक आदमी यहाँ पर बैठा है, तो और आगे क्या कहता है, देखिए आगे क्या कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ये अपने तरीक़े से बताना है, ठीक है, किसी तरीका नहीं, आप जैसा भी बना दो, ठीक है। ये आदमी बैठा हुआ है, हमें बस बनाकर बताना है। ये मानते हूँ एक यहाँ इधर बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक आदमी इधर बैठा हुआ है। कहीं मान लो, इधर मान लो, उधर मान लो, कहीं मान लो, मानता हूँ मैं यहाँ पर बैठा हुआ है। चलिए, तो एक आदमी इधर बैठा हुआ, तो एक आदमी इधर बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरा कोर, एक आदमी इधर बैठा है, एक आदमी उधर बैठा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, इसको बीच में एकदम बना देते हैं, और दोनों आदमी को बीच में बैठा देते हैं, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर बैठा है, मानता हूँ यहाँ पर बैठा है, और बीच में लैंप बना देते हैं, ठीक है, कैसा भी बना दो। तब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आदमी यहाँ से जाएगा इस तरह से,
यहाँ से हो गया। अब ये आदमी क्या होगा, लैंप का इस तरह से बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से इस तरह से बन जाएगा और इसका इस तरह से बन जाएगा। तो आप अपनी तरह से किस तरह से भी बना दे सकते हो कि इस तरह से बैठा दीजिए, ठीक है, ये कोई वो करता नहीं है। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, टेबल के लैंप से इधर यहाँ तक उजाला जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, तो इस दोनों का। अब इसको हम ना तो हमें ग्राफ बना पूछा है, ना हमें अपने तरीक़ा से बताना है, तो हमने अपने तरीक़े से बता दिया। तो चलिए आगे प्रश्न की दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ठीक है। एक नगर के दो मुख्य सड़कें हैं जो एक नगर के केंद्र पर मिलती है। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, ठीक है। तो मैं सड़क बना देता हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो चारों तरफ बता रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमने एक सड़क बना दिया, ठीक है, एक सड़क बन गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों और समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपण कीजिए, ठीक है। आगे क्या कहता है कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अपने क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 टुकड़ों में बनी है, जिनमें से एक उत्तर दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है, तो एक क्रॉस पर मिलती हुई इसे हम क्रॉस स्ट्रीट को 2,5 कहेंगे। परंपरा को यह भी ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, कि हमने एक बना दिया, ठीक है। इस तरह से नहीं, पूर्व पश्चिम यहाँ पर बना देते हैं, एक और बना देते हैं। देखिए, एक सड़क ऐसे जाता है और सर चलो इसी पर बना देते हैं। एक सड़क जाता है। अब इस पे क्या बताया गया था कि इसे 5 पूर्व, ठीक है, 5 पूर्व है तो 5 हम कर देते हैं, 5 लकीरें कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, चारों तरफ 5 है तो 5 इधर भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 कर दिया। अब इधर भी 5 करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर भी कर दिया। अब देखो मेरे भाई, जो हमने बीच में लकीरें खींचा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 कामा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या बताया गया था कि 2,5 है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। और दूसरा क्या है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है। एक है 4,3 माना जाता है। और तीसरा क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है। इसको 3,4 माना जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या होगा, पहला है, यहाँ पर सबसे पहले मैं नाप दे देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1, माइनस में पूछा नहीं गया तो माइनस में नहीं करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। अब इसमें क्या है, 2,5 यानी 2,5 एक्स का मान इधर कितना हो जाएगा, x, और इधर y। यहाँ पर अगर मैं इसी को यहाँ पर बना देता हूँ, ताकि इसमें पूरा दिखाई नहीं देता, अच्छे से देखिए, यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर कहता हूँ 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कहते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, ठीक मेरे भाई 5 कर दिया। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2,5, 2,5 यानी x और y, तो x कितना 2,5। यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 2,5। और इसी तरह से 4,3, 4,3 यानी देखो 4,3, 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर बनेगा, ठीक है 4,3। और ये क्या है 3,4, तीसरा 3,4 यानी 3,4, 3,4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3,4 समझ आ रहा है। देखो 3,4, 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर हमने गलती से बना दी 3,4, ठीक है। अब यहाँ तक ये हो गया। तो इस तरह से, तो ये क्या है, जो तीनों हमारे निर्देशांक बनी है ना, ये तीनों अलग अलग तरह की है, अलग अलग बन रही है। तो ये यानी काट तो रही है, लेकिन ये क्या है, देखो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो तीनों अलग अलग तरह की बन रही है, ठीक है। तो हमें इस तरह से करना था, ठीक मेरे भाई। तो इसमें कोई प्रश्नावली 3.1 में कोई खास सवाल नहीं था। तो साथियों, आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, एंड वीडियो को लाइक करो। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे प्रश्नावली 3.2 के साथ। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।